気配が変わった。全然वेल आपने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा जो लूसी होती हैं उसके पिताजी उसकी शादी जबरदस्ती करा रहे होते हैं, तभी वह अपने घर से भाग जाती हैं और फिर वह अपने चचेरे भाई वर्जीनिया के घर पर चली जाती हैं और वह जैसे तैसे करके वर्जीनिया का घर ढूंढती हैं और वह कहती हैं कि यह कितनी लापरवाह है, इसने गेट को खुला ही छोड़ रखा है। तो चलिए एपिसोड को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं हमारा इस कहानी का दूसरा चैप्टर। तो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वह घर के अंदर चली जाती हैं और वह घर के अंदर जाकर आवाज देती है कि चचेरे भाई वर्जीनिया, मैं तुम्हें देखने आई हूँ। चचेरा भाई वर्जीनिया। और जब उसकी आवाज देने पर कोई नहीं बोलता है तभी वह सोचती है कि ओहो घर पर कोई नहीं है, वह शायद बाहर है। और वह सोचती है कि मुझे थोड़ा चिपचिपा और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए मैं स्नान करने के लिए बाथरूम में जाती हूँ और स्नान कर लेती हूँ। और फिर वह बाथरूम के अंदर चली जाती है नहाने के लिए और अंदर जाकर बाथरूम को देखती हैं और कहती हैं कि कितना अच्छा बाथरूम है। और वह कहती है कि वर्जीनिया का टेस्ट कितना चिपचिपा हो गया है। और लूसी टब के अंदर नहा रही होती है तभी उसको पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वह कह रहा होता है कि एक तो तुम मेरे बाथरूम का उपयोग कर रहे हो और मेरी ही पसंद पर हंस रहे हो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर वह जल्दी से टब के अंदर से बाहर निकलती हैं और एक टमाल को लेकर अपने चारों ओर प्लेट लेती हैं और वह उसे कहती है कि तुम कौन हो, मेरे चचेरे भाई के घर पर तुम क्या कर रहे हो। और फिर वह लड़का कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा चचेरा भाई हूँ। और फिर उसे लूसी कहती है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, मेरा चचेरा भाई एक महिला है। और वह कहता है कि क्या फनी गर्ल है। और वह कहता है कि ओहो तो मैं आपका पुरुष चचेरा भाई हूँ, मेरे पास एक पुरुष चचेरा भाई नहीं है, तो मैं तुम्हारा पिता हूँ। और फिर लूसी कहती है कि यू अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और फिर वह लड़का कहता है कि पुलिस, चलो लगाओ पुलिस को कॉल, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। और वह कहता है कि एक तो तुम मेरे ही घर में घुस आए हो और मुझे ही लुभाने की कोशिश कर रहे हो, कॉल तो मुझे पुलिस को करना चाहिए ना कि तुम्हें, क्या ये है तुम्हारा घर है। और फिर वह लड़का एक तस्वीर को दिखा जाता है और उसे कहता है कि यहाँ देखो ये है आपका चित्र, क्या आपका चचेरा भाई अपने बाथरूम में मेरी तस्वीर लटकाएगा। और फिर लूसी सोचती है कि लगता है कि यह आदमी गुस्से में है। और फिर लूसी कहती है कि रुको, वह जाना पहचाना लगता है। और वह कहती है कि यह जो इसके हाथ में ब्रेसलेट है वह ड्रैगन परिवार के उत्तराधिकारी का है, क्या यह आदमी 5 ग्रेट परिवारों में से एक ड्रैगन परिवार का उत्तराधिकारी है। वह कहता है कि ड्रैगन हो तेरी की। और फिर लूसी वहाँ से निकलने के लिए कहती है कि मुझे माफ करें, मुझे अचानक से कोई अर्जेंट काम याद आ गया है, अलविदा। और फिर वह लड़का उसे कहता है कि दूर भागना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वह लड़का लूसी को अपनी बाहों में भर लेता है और वह कहता है कि तुमने मेरे अंदर की आग को जलाई है तो बुझानी भी तुम्हें ही पड़ेगी, खैर मैं आपके लिए 119 पर कॉल क्यों नहीं करता। और वह लड़का कहता है कि क्या यह मेरी आग नहीं बुझाएगी। और लूसी अपने मन में सोचती है कि भगवान खतरनाक हैं। और फिर वह उसको बेवकूफ बनाने के लिए कहती हैं कि वहाँ देखो प्लेन। और फिर वह लड़का जैसे ऊपर की ओर देखता है वह वहाँ से भाग जाती हैं और वह लड़का पीछे से आवाज देते ही रह जाता है। और फिर वह लड़का सोचता है कि क्या फनी गर्ल है। और लूसी उसे भागते हुए कहती है कि मेरे पास एक कुबड़ है, हम फिर मिलेंगे। और हमें अगली सीन में दिखाया जाता है कि वह बैग को लेकर वापस घर के बाहर निकल जाती है और वह सोचते हैं कि उफ कितनी शर्म की बात है, भगवान का शुक्रिया कि मैं मजाकिया हूँ। तभी उसको एक लड़की आवाज देती है और कहती है कि लूसी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर लूसी कहती है कि चचेरा भाई। और वह कहती है कि अंत में मैं तुम्हें मिल ही गई। और फिर वह एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और लूसी कहती है कि चचेरा भाई और वह चचेरा भाई कहता है कि लूसी। और हमें उसी बंगले के पास में एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जो कि उसके चचेरे भाई का होता है। और वह सोचती है कि चचेरा भाई यकीन है कि मुझे वह अब भी प्यार करता है। और उसका चचेरा भाई कहता है कि लूसी मुझे छोड़ दिया गया, ओहो क्या तुम मेरे लिए रोए नहीं। और वे दोनों गले मिलती हैं। और फिर लूसी कहती है कि चचेरा भाई तुम्हें डंप करने की हिम्मत कौन करता है, वह एक परफेक्ट व्यक्ति है। उसके पिता एशिया वित्त के नेता हैं और उसकी माँ एक फैशन डिजाइनर हैं। उसके दादाजी सबसे शक्तिशाली राजनेता हैं और दूसरे दादाजी एशिया अंडरवर्ल्ड के बॉस हैं। अगर उससे कोई शादी कर सकता है तो वह हमारे देश की पहली महिला बनेगी। लूसी कहती है कि क्यों। और वह कहती है कि वह एक प्लेबॉय है। और फिर लूसी कहती है कि उसका नाम क्या है, मैं तुमसे फिर मिल लूंगी। और उसका भाई बोलता है कि लूसी मैं सहमत नहीं हूँ, मेरे से बदला लो। और फिर उसका चचेरा भाई अचानक भावुक हो जाता है और वह कहता है कि वह उसे ये चिलियन कहा जाता है और अक्सर ड्रीम पब में दिखाई देता है। तो अगले सीन में ड्रीम पब को दिखाया जाता है और वहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए होते हैं। इस कारण वह कंफ्यूज हो जाती हैं और सोचती हैं कि ओहो यहाँ पर तो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं,
हे भगवान मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं। तभी उसके पास वेटर आता है और वह कहता है कि ओहो मास्टर चिलियन के लिए एक और लड़की। और वह वेटर उसे बताता है कि वह वहाँ पर बॉक्स में है। और फिर लूसी उसे कहती है कि थैंक यू। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसी उस बॉक्स के अंदर जाती है और वह वहाँ पर देखती है कई सारी लड़कियों के साथ उसकी अय्याशी चल रही होती है। तभी लूसी सोचती है कि ये तो सच में प्ले बॉय हैं। और फिर मास्टर चिलियन उन लड़कियों को हटाता है और गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉक्स में घुसने की, तुम्हारे को मरना है क्या। और चिलियन के पैर के नीचे केले का छिलका गिरा हुआ होता है। यह उसे पता नहीं होता है, वह केले के छिलके से फिसल कर लूसी के पैरों में गिर जाता है। और फिर लूसी उसे कहती है कि आपको सल्यूट के लिए धन्यवाद। और वह कहती है कि ठीक है उठ जाओ। और फिर चिलियन उठ जाता है और वह कहता है कि है तुम कौन हो। और फिर लूसी कहती है कि मैं वह हूँ जो तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर चिलियन कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। और फिर लूसी कहती है कि हाँ मुझे तुम्हारी प्रेमिका बनने दो, ठीक है। और फिर चिलियन खड़ा हो जाता है और अपने कपड़ों को झटकता है और वे सोचता है कि कमंडी लड़की मुझे तुम्हारे साथ खेलने दो। और फिर चिलियन लूसी को कहता है कि यह ठीक है बट आपको अपनी ईमानदारी दिखानी होगी, है ना। और फिर लूसी उसके एकदम करीब आ जाती है और कहती है कि ओहो आप क्या चाहते हैं। तो अगले सीन में देखा जाता है कि चिलियन एक सोफे के ऊपर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि किस में मुझे किस करो। तो बस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कैसा है लाइक कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। 気配が変わった。前奏霹靂一閃